सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में आप समझेंगे सोलर सेल पैनल क्या होता है और सोलर एनर्जी क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी चीज़ों से प्रोड्यूस होती है, जैसे कि वाटर से या फिर फॉसिल फ्यूल से, और भी काफ़ी सारे रास्ते होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के। लेकिन जब हम सन की एनर्जी या फिर उसकी लाइट से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम सोलर एनर्जी का नाम देते हैं या फिर बोलते हैं। वैसे तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो कि एक सूर्य यानी कि सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, और आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है। गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। आजकल आप बहुत ज़्यादा इसको आसपास भी देख रहे होंगे। और दूसरी बात, इसको हम इतना ज़्यादा चलन में क्यों ला रहे हैं, ज़्यादातर क्यों इसके प्लांट हम लगवा रहे हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसका यूज़ क्यों करें, हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, जबकि हमारे घर में एक और इलेक्ट्रिसिटी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आती है, फिर भी हमारे को इस प्लांट को लगवाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत साधारण और अच्छे तरीके से ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेता है, जिससे किसी भी पर्यावरण में या फिर एनवायरनमेंट में किसी को दिक्कत नहीं होती। और ये दूसरे फॉसिल फ्यूल्स की तरह हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करता, जिससे कि ये इको फ्रेंडली रहता है। इसी कारण से ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है। और इसका दूसरा फायदा ये भी है, दूर दराज के गाँव में जहाँ पर बिजली की सप्लाई नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर सोलर सेल पैनल लगाकर वहाँ पर बिजली को प्रोड्यूस करा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा जा सकता है। और जब तक सन की लाइट रहेगी ये हमारे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता रहेगा। तो सूरज हमेशा रहने वाला है, तो हमेशा ये हमारे को लाइट प्रोवाइड करवा सकता है, और जहाँ पर सप्लाई नहीं गई है वहाँ पर भी करवा सकता है। ये इसका सेकंड पॉइंट है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है। और इसकी इनिशियली इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन इसका मेंटेनेंस और रख रखाव थोड़ा सस्ता पड़ता है। और एक सोलर सेल पैनल जब आप लगवाते हैं तो इसको 25 साल तक आप चला सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानी जा सकती है। और अंत में ये आपके काफ़ी पैसे बचा सकता है, और इसके साथ साथ आप इसका एक्सेस औरों को भी दे सकते हैं। इससे आपका घर एक मिनी पावर प्लांट भी बन जाएगा। देखिए, अभी तक तो हमने बात करी कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है और ये बनता कैसे है। तो सोलर सेल को बनाने के लिए हमारे को सिलिकॉन की ज़रूरत पड़ती है, और ये सिलिकॉन जैसे कि हमारे रेगिस्तान में रेत है, उसको कार्बन के साथ रिएक्शन करके सिलिकॉन बनाया जा सकता है। और सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर मतलब कि कुछ चीज़ों को ये करंट फ्लो करता है और कुछ चीज़ों को करंट फ्लो नहीं करता। और यही हम बात करें तो दो तरह के करंट होते हैं, AC और DC। AC मतलब ऑल्टरनेट करंट, और DC मतलब डायरेक्ट करंट। जो हमारे घरों के अंदर आता है वो AC होता है, बट जो सोलर सेल पैनल से हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो DC होती है। लेकिन DC करंट होने के कारण इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये जो है अपनी एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाता। अगर इसको DC से AC में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर एक बैटरी को इंसर्ट करना पड़ेगा, बैटरी को लगाना पड़ेगा, ताकि जो ये DC बना रहा है, ये डायरेक्ट करंट बना रहा है, उसको हम स्टोर कर सके। और उसके लिए हमारे को इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको नहीं करना तो आप डायरेक्ट चलाइए, जब जब लाइट रहेगी तब तब आएगा। और अगर आपको इसको AC बनाना है तो एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, और उसके बावजूद ये जब लाइट नहीं रहेगी तब भी आपको बिजली प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाएगा। देखिए, होता क्या है, जब सोलर सेल पैनल से गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है तो वो काफ़ी बड़ा प्लांट बनाती है, काफ़ी उसमें करोड़ों रुपए लगाती है। लेकिन उसमें क्या होता है, ये बैटरी नहीं खरीदते, ये छोटा सा साइड में इन्वर्टर लगा देते हैं, और वो जितनी भी लाइट बनती है डेली वो इन्वर्टर में चली जाती है, और वो इन्वर्टर वहाँ से ट्रांसफार्मर को दे देता है, और ट्रांसफार्मर से वो ऊपर जाके वोल्टेज बढ़ा के ग्रिड में यानी कि सारी जगह फैल जाती है। तो वो बैटरी नहीं यूज़ करते, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस लगता है सोलर सेल पैनल को बिछाने में और उसको लगाने में, इसलिए वो एक छोटा सा इन्वर्टर लगाते हैं, जिसके कारण वो खुद प्रोड्यूस कर देते हैं और वो इन्वर्टर को
पहुंचा देते हैं और सारे में पहुंच जाती है। देखिए वैसे तो बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली होता है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है और उसके बावजूद भी ये कभी बारिश आ जाए, इसका मौसम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए बादल आ जाए हैं धूप के आगे तो ये अच्छे से वर्क नहीं करता, इस पर धूल चढ़ जाए तो ये अच्छे से वर्क नहीं करता, बारिश हो जाए तब भी ये अच्छे से वर्क नहीं करता। तो इसका मेंटेनेंस भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ साथ ये सिर्फ दिन में ही काम करता है, रात में काम नहीं करता। सोलर सेल भी दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के सोलर सेल होते हैं। आपने एक देखा होगा ब्लू और एक देखा होगा ब्लैक। तो ब्लैक वाले को हम मोनोक्रिस्टलाइन कहते हैं और ब्लू वाले को हम पॉलीक्रिस्टलाइन कहते हैं। और इन दोनों का बहुत ज़्यादा फीचर्स दोनों में अलग हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट भी अलग है। मोनोक्रिस्टलाइन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करें तो वो कम कॉस्टली है और मोनोक्रिस्टलाइन की लाइफ जो है वो उससे ज़्यादा है और पॉलीक्रिस्टलाइन की जो लाइफ है वो कम है। वो बारिश मोनोक्रिस्टलाइन जो है बारिश में भी अच्छा काम करता है, ज़्यादा धूप हो तब भी अच्छा काम करता है, अगर बादल आ जाते हैं सूरज के आगे, सनलाइट के आगे, तब भी वो एक अच्छा काम करता है। लेकिन यही बात करें हम पॉलीक्रिस्टलाइन की तो जब बादल आ जाते हैं या फिर बारिश हो जाती है या ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह उस पर हो जाती है तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। और यदि बात करें हम गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट हमेशा मोनोक्रिस्टलाइन लेती है क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। और अगर यदि आप राजस्थान वगैरह के एरिया में रहते हैं तो आपके लिए पॉलीक्रिस्टलाइन बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आप उत्तराखंड वगैरह की साइड या आसपास रहते हैं तो वहाँ पर आपको मोनोक्रिस्टलाइन ही लेना पड़ेगा। और रिसेंटली में इंडियन गवर्नमेंट भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है क्योंकि उन्हें पता है इसके अंदर फ्यूचर है और ये एक सस्टेनेबल एनर्जी है और इसको दोबारा यूज़ करा जा सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।